मेरे दोस्त, मैं दीपेंद्र कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। आज टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज देखिए, मतलब जिस प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है, जिस कंसेप्ट पर, उसी कंसेप्ट को आज 3 पर भी पढ़ेंगे। यानी एक ही कंसेप्ट से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त कर लेंगे। ठीक, जिसमें पहला सवाल है, पहला क्या है यानी मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में खोद सकता है। मोहन जो है, मोहन यानी एक खाई को कितने दिन में खोदता है? 10 दिन में। और सोहन जो है कितने दिन में? 12 दिन में खोद सकता है। ठीक है, लेकिन कह रहे क्या, ये दोनों जो काम करते हैं अल्टरनेट करता है। पहले मोहन करता है, फिर दूसरे दिन सोहन करता है, फिर तीसरे दिन मोहन करता है, फिर सोहन करता है। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो कह रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में यानी पूरा का पूरा खोद देगा। ठीक है, तो अल्टरनेट में क्या करना है, मतलब उसी कंसेप्ट पर चलना है। जैसे अल्टरनेट करते हैं, हम भी अल्टरनेट बनाएंगे। ठीक, जैसे देखेंगे पहले क्या दोनों को कितना काम दिया गया है, यानी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, सो पहले निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो 10 और 12 का क्या निकालते हैं? एलसीएम। यानी दोनों का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 10 12 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा? 60 यूनिट काम करता है। तो हम देखते हैं मोहन कितना एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो 10 ये कितना गुना है? 6 गुना। ये कितना गुना है? 5 गुना। यानी मोहन जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। सोहन जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं करता है, यानी अल्टरनेट करता है। इसीलिए क्या होगा, एक दिन ये एक दिन, यानी 2 दिन। तो देखते हैं 2 दिन में कितना काम होता है। तो 6 दिन, एक दिन में ये 6 यूनिट काम करता है, दूसरे दिन में ये 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है? 11 यूनिट काम कर लेता है। ठीक, इसके बाद कुल काम कितना करना है? 60। हमें एक दिन में कितना, 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है? 11 यूनिट काम होता है। तो हम क्या करेंगे इससे, यानी इसको मतलब इतना लाना है, यानी इसके बराबर या इससे कम। तो कितना से गुना करेंगे? जो इसके बराबर, यानी 60 यूनिट हो जाएगा, यानी 60 यूनिट से कम। लेकिन 60 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, यदि 6 से गुना करते तो 66 हो जाता है, यानी 60 से ज़्यादा यूनिट होता है। तो हमें 60 से तो ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। इसीलिए 6 से नहीं गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो 11 पंचे 55, यानी 55 यूनिट काम होता है। कितने दिन में? तो हमने इधर 5 से गुना किया, इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 से इधर भी गुना करेंगे। यानी 5 दूना 10 दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है? 55 यूनिट। यानी मोहन और सोहन दोनों मिलकर 10 दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है? 55 यूनिट काम कर लेता है। तब बच गया अब कितना? कुल करना है 60 यूनिट, लेकिन 10 दिन में दोनों को होता है कितना? 55 यूनिट। बच गया कितना? 5 यूनिट। तो हम देखते हैं 10 दिन में यानी 55 यूनिट, तो बच गया कितना? 5 यूनिट है। 60 में से 55 गया तो कितना? 5 यूनिट। पहले दिन कौन करता है? मोहन। फिर करता है सोहन। तो पहले मोहन को निकालेंगे। तो मोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 6 यूनिट। अब बच गया 5 यूनिट, भाग दिए तो अब हो गया कितना? यानी इसका लॉस और 60, या डायरेक्ट हम निकालेंगे, क्योंकि ये जो होता है 10.5/6, ये कितना हो जाएगा? इतना दिन हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर छिपा रहता है, इसको हम डायरेक्ट पूर्णांक में तोड़ देंगे। 10.5/6 दिन में क्या होगा? दोनों को यानी कुल काम करने में समय लगेगा। ठीक है, कुल समय कितना लगा? 10.5/6, यही हो गया आंसर। तो इसी कॉन्सेप्ट पर चलना है, क्योंकि पहला पार्ट भी वही निकाले, यानी 2 आदमी काम को पूरा करते हैं तो किस प्रकार, दूसरा पार्ट में भी वही वैसे ही, और तीसरा मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर चलते जाएंगे तो पूरा का पूरा सवाल जितना भी होगा सबका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में करता है। यानी ए जो है 8 घंटा में काम करता है, ए 8 घंटा में, बी जो है 16 घंटा में। फिर कहता है दोनों जो है अल्टरनेट काम करता है। पहले कौन करता है? शुरुआत कौन करता है? तो शुरुआत कर रहा है ए करता है। ठीक है,
यानी 1 घंटा ए करता है तो 1 घंटा बी करता है, फिर ए करता है बी करता है। पहले लेकिन शुरू किया ए, तो फिर सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यानी 8 और 16 दोनों का एलसीएम कितना आता है? दोनों का एलसीएम आ जाता है कितना? 16। 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। तो हम देखते ए जो है कितने एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो देखते ही कितना यानी 8 गुना है, ये कितना? 1 गुना, यानी ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो हम देखते हैं ये दोनों क्या है, 1 घंटे का अंतराल लेता है। पहले ए शुरू करता है, फिर ए बंद हो जाता है, बी करता है, फिर ए जब बी बंद होता है तो ए शुरू होता है, यानी इस प्रकार अल्टरनेट काम करता है। तो अल्टरनेट सवाल में इस प्रकार पहले हम देखेंगे, यानी ए तब बी, यानी दोनों कितना घंटा लिया? 2 घंटा। दोनों 2 घंटा में कितना समाप्त करता है? 2 और 1 3 यूनिट काम करता है। ठीक, यानी 2 घंटा में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। अभी हम सवाल इससे पहले वाला में बताए थे, यानी इससे मतलब इसमें कितना से गुना करेंगे, जो इससे न ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके बराबर या कम हो सकता है। तो देखते हैं, यदि हम 6 से गुना करते हैं तो यानी 6 का 18 ज्यादा हो जाता है, इसीलिए कितना से गुना करेंगे? 5 से, यानी 15 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में? तो यहाँ 5 से गुना किए, इसीलिए इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी 10 दिन में कितना यूनिट काम समाप्त कर लेता है? 15 यूनिट। अब कितना यूनिट काम बच गया? यानी 10 दिन में अब बच गया कितना यूनिट? 16 में से 15 घटा लिए तो 1 यूनिट काम कर लिए, सॉरी बच गया। और ए जो पहले ए स्टार्ट करता है तो एक कितना यूनिट एक दिन में करता है? 2 यूनिट। तो इसीलिए पहले 2, क्योंकि ए शुरू करता है पहले, यानी इस काम को शुरू करता है, शुरुआत कौन करता है? ए। इसीलिए ए से हम क्या किए, एक दिन में जितना यूनिट काम करता है उससे भाग दिए, तो हो गया कितना? कुल समय। अब ये पूर्णांक में बताए थे कैसा, यानी 10, यानी प्लस जो होता है पूर्णांक में छिपा होता है, इतना दिन में क्या होता है? कुल काम को समाप्त कर लेता है। यही हो गया आंसर। समझ गया? इस प्रकार यानी इसी कंसेप्ट पर चलना है, दूसरा कंसेप्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि जितना कंसेप्ट लेंगे उतना प्रॉब्लम होता है, तब और याद करने में प्रॉब्लम होता है। कितना किस पर जाए, किस पर एक ही कंसेप्ट पर जाएंगे तो पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तब कोई टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 दिन और क्लास लेंगे, इसके बाद इतना टेस्ट लेंगे। समझ गया? इस प्रकार पढ़ोगे तो मतलब कोई प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क खटाखट यानी 40-45 सेकंड में तुरंत बना लोगे। ठीक है, चलिए। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना ना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है। कह रहा है श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, फिर राम, इस प्रकार एक एक दिन का क्या करता है? समय अंतराल लेता है, तो कह रहा है कितने दिन में काल यानी काम समाप्त हो जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, यानी श्याम जो है 15 दिन में काम समाप्त करता है। ठीक, इसके बाद कौन है? राम जो है कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। समझ गया? तो सेम टू सेम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 नहीं 60 हो जाएगा। ये कितना गुनी है? तो 15 चौका है, ये 20 तिया। तो फिर अल्टरनेट काम करता है, तो हम क्या लेंगे? 2 दिन में दिया है तो 2 दिन, एक दिन ही करता है, दूसरा दिन ही करता है, फिर तीसरा दिन ये है। तो हम देखते हैं 2 दिन में कितना काम करता है, तो 4 3 60 यूनिट काम होता है। हमें कुल कितना करना है? 60 यूनिट करना है। 2 दिन में 7 यूनिट होता है नहीं काम। तो हम देखते हैं कितना, इससे कितना से गुना करेंगे जो इसके बराबर या इससे कम होगा। तो यदि हम यानी 8 से गुना करते हैं तो 8 सत्ते 56, यानी इससे कम हो जाता है। इसमें 8 से गुना किए तो इसमें भी 8 से गुना कर देंगे। ठीक, यानी 8 से गुना किए तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा कितना? 16 दिन नहीं, ये हो गया कितना यूनिट काम कर देगा? 56 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम होगा? 56 यूनिट काम होगा। ठीक, तो देखते हैं अब, यानी 16 दिन में कितना यूनिट? 56 यूनिट काम हो गया। तो यानी अब कितना यूनिट काम बच गया? तो 16 दिन, यानी कुल समय कितना लग गया? कुल समय हो गया यानी 16 दिन, तो 56 यूनिट। अब शेष कितना बच गया? 4 यूनिट बच गया। पहले कौन काम करता है? श्याम, यानी कर रहा है पहले कौन काम करता है?
हाँ श्याम, फिर ये पहले दिन राम करता है, तो राम करता है तो आप राम वाला लेंगे। राम कितना यूनिट, 3 यूनिट, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया कितना 16 प्लस कितना भाग लग रहा है, तो 16 का 16, यानी सॉरी ये हो गया 4 एकान 4, 1/3, यानी हो गया 16 1 17। यहाँ का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 16 1 17, तो 1 कितना दिन में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा काम समाप्त होता है। 17.1 ये ना, एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये ना कह रहा है। ठीक है, तो है यानी 16 दिन में 56 यूनिट, बच गया 4 यूनिट, 16 1 17, सॉरी देखते हैं, रुकिए रुकिए, या इसका लॉसर लेते हैं। इसका लॉसर क्या हो गया, 3, 16 3 48 और 4 है, पहले कह रहा है 15 चौका 60। ठीक है, तो है सॉरी 8 7 56, ठीक है 56, शेष बच गया 4 है। पूर्णांक में नहीं दिया है आंसर, 15 दिन। ठीक है, कह रहा है पहले दिन राम, ठीक है पहले दिन राम फिर श्याम, दोनों मिलकर करता है कितना, 4 3 7 यूनिट, 8 7 56, 20 3 60, 15 चौका 60। ठीक है, यानी 8 7 56 यूनिट काम करता है। ठीक है, यानी 16 दिन में 56 यूनिट, ये हो गया 17 दिन ही, 17.1 इतना। तो कहा अच्छा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कह रहा है क्या, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है, कहाँ गए, हाँ श्याम 15 दिन में, सॉरी एक 15, सॉरी क्या थे, श्याम एक दिन में 4 यूनिट, राम 3 यूनिट। तो देखते हैं दोनों यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 3 7 यूनिट काम करता है। हमें कुल काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो 8 7 56, बच गया कितना, 4 यूनिट, 4 यूनिट बच गया। और ये हो गया कितना, ये 8 से गुना के इधर भी 16 दिन में हो गया, ये 4 यूनिट काम बच गया। ठीक है, तो है या पहले राम, यानी कौन करता है, पहले दिन राम करता है। ठीक, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, तो है यानी पहले दिन राम करता है, तो राम करता है तो राम ये 3 यूनिट काम कर लेगा, पहले दिन राम करता है तो ये राम एक दिन और बढ़ गया। ठीक है, तो 3 यूनिट और समाप्त हो गया, तो ये हो गया 57, तो बच गया अब कितना, 3, बच गया 3, है ना 57, सॉरी 3 यूनिट काम कर लिया तो कितना बच गया, सॉरी हाँ 3 यूनिट काम कर लिया तो बच गया 59, यानी 1 यूनिट। अब कौन करेगा, फिर करेगा कौन, 4 यूनिट वाला, तो 16 1 17, पूर्णांक 1/4 दिन हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देते कैसे हुआ सो, यानी कह रहा है श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। तो श्याम 15 दिन, राम 20 दिन, क्या करते हैं, दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो इसका क्या हो जाता है 60। ये कितना गुना है, 4 गुना, ये कितना गुना है, 3 गुना। पहले दिन कौन करते हैं, राम करता है, दूसरे दिन कौन करता है, श्याम करते हैं। तो दोनों मिलकर यानी 2 दिन लेता है, 2 दिन में दोनों कितना यूनिट काम करता है, तो 4 3 7 यूनिट काम करता है। ठीक, तो देखते हैं हम क्या कहें, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए, कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो 7 8 56 हो गया, यानी 56 यूनिट काम हो जाएगा। तो कितना बच गया काम, 4 यूनिट काम बच गया। ये कितना हो गया, 8 गुना है तो 16 दिन। तो पहले कौन करता है, 3 यूनिट यानी राम करता है, तो राम करेगा एक दिना, तो ये 3 यूनिट और बढ़ जाएगा, नहीं तो यानी इसमें 3 यूनिट घट जाएगा, तो अब 1 यूनिट काम रह गया, या दिन ये कितना हो गया, 17 दिन हो गया। अब फिर अब कौन करेगा, राम करेगा, तो 1/, राम कितना 4 यूनिट काम करेगा। नहीं, राम कितना एक दिन में करता है, देखो पहले सॉरी राम किया, तो इसलिए हम राम को लिए, तो राम यानी 17वां दिन कौन करेगा, राम करेगा, तो 3 यूनिट समाप्त कर देगा। हमें 4 यूनिट बाकी रह गया था, तो 3 यूनिट समाप्त हो जाएगा, तो कितना 1 यूनिट का रह गया, 1 यूनिट रह गया ना। तो 1 यूनिट अब कौन करेगा, तो श्याम करेगा। तो श्याम एक दिन में कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट काम करता है।
ठीक है, तो ये हो गया कितना 17.1/4 दिन, ये हो जाएगा आंसर, इतना होगा आंसर। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन गलत है, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक, यही हो गया आंसर, समझ गए। चलिए अब अगले के पर चलते हैं, अगला में क्या कर रहा है, ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ये वाला तो हो गया है, बता दिए हैं, नहीं चलिए ठीक। शशि, वर्षा और नीलम एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकता है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर करेंगे। यानी हम देखते हैं शशि वर्षा और नीलम, शशि, वर्षा और नीलम, ठीक। लाइट को बंद कर देते। शशि, वर्षा और नीलम एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ठीक है, ये 10 दिन, ये 12 दिन, ये 15 दिन, ठीक है, कितना 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है क्या, कह रहा है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दी, यानी तीनों मिलकर, तीनों क्या साथ साथ 2 दिन, तो पहले देखते हैं तीनों कितना यूनिट, तीनों को मिलकर कितना यूनिट काम करना है। तो हम क्या किए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60, क्योंकि 10 एलसीएम लिए, यानी 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो 60, ये कितना गुना है 6 गुना, ये कितना गुना 5 गुना, ये कितना 4 है। और देखते हैं दोनों, यानी तीनों मिलकर कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो देखते हैं 2 दिन में कितना समाप्त हुआ, तो पहले हम देखते हैं एक दिना में दोनों मिलकर कितना काम करता है, तो 6, 4, 10, 5, 15, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करता है 15 यूनिट। तो कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक, यानी ये तीनों साथ साथ किया। इसके बाद क्या होता है, वर्षा, यानी वर्षा जो होते हैं काम करके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि तीनों मिलकर कितना यूनिट काम किया था, 15 दूना 30 यूनिट काम को समाप्त किया, तब वर्षा चली गई तो 30 यूनिट काम बच गया, क्योंकि 60 यूनिट काम करना था, जिसमें तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर लिया, 30 यूनिट काम कर लिया, तब शेष कितना यूनिट बच गया, शेष बच गया 30 यूनिट। अब किस किस को करना है, तो अब करना है किसको, शशि और नीलम को। शशि और नीलम को कितना दिन लगेगा, तो देखते हैं 30, शशि करता है 6 दिना और नीलम 4 दिना, दोनों को यानी कितना 6 4, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 6 4 10 यूनिट काम करता है। तो अब कितना दिन में दोनों समाप्त कर देगा, 3 दिन में दोनों मिलकर क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। तो यही हो गया आंसर, यानी बी नंबर हो गया आंसर, ठीक है। यानी इसी कंसेप्ट बनाएंगे तो सभी का सभी हल हो जाएगा, समझ गया। अब चलते हैं अगला में कह रहा है हाँ, पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, पी कार्य को प्रारंभ करता है 5 दिन बाद, क्यू भी उस कार्य में लगता है, तो और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। तो हम देखते हैं, फिर वैसे ही मतलब इसी कंसेप्ट से चलना है, यानी पी जो है एक दिन में कितना काम करता है, पी कुल काम को 15 दिन में समाप्त करता है, यानी कार्य को कितने समाप्त करता है 15 दिन में समाप्त करता है। क्यू जो है कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों जो है कितना काम करता है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60, यानी 15 चौका, ये छक्का, यानी 30 भी होगा, सॉरी देखो 30 एलसीएम हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, यानी लेकिन क्या कर रहा है, पहले पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी शामिल हो जाता है, तो और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को कर देगा। तो हम देखते हैं 5 दिन में कितना यूनिट काम समाप्त कर लेता है, कौन, पी, है ना। तो पी द्वारा 5 दिन में कितना होता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 10 यूनिट काम कर लेगा।
तो अब शेष कितना यूनिट बच गया, 20 यूनिट बच गया। अब कह रहा है क्या, अब क्यू भी आ जाता है, 20 यूनिट काम बच गया तो कौन आ जाता है, क्यू। तो अब दोनों मिलकर कितना दिन लगेगा, तो अतिरिक्त समय अब कितना लगता है, तो अतिरिक्त काम कितना बचा है, तो अतिरिक्त काम बचा है 20 यूनिट। अब दोनों मिलकर करेगा तो 3 2 5 दोनों जोड़ देंगे तो हो गया कितना, 5 चौका 20, यानी 4 दिन अतिरिक्त काम समाप्त होगा। यानी अतिरिक्त काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महेश और उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। उमेश कार्य करना आरंभ करता है और तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, इसमें पूरा काम लेना है। जैसे इसमें लिए कितना अतिरिक्त काम, यानी अतिरिक्त काम जो बच गया था उसको ही लिए। इसमें कहता है पूरा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक, कह रहा है महेश और उमेश। तो महेश जो करता है, महेश 10 दिन, उमेश जो है करता है कितना, 15 दिन। दोनों कितना 30 यूनिट काम करेगा, क्योंकि इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। ये कितना गुना है, 3 गुना, ये कितना गुना है, 2 गुना। तो हम कर रहा है क्या, पहले उमेश करता है। कौन करता है, उमेश। उमेश कितने 5 दिन करता है, उसके बाद कौन आ जाता है, महेश आता है। तो हम देखते हैं 5 दिन में उमेश कितना काम समाप्त कर लिया। तो उमेश द्वारा 5 दिन में, यदि उमेश एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में कितना कर लेगा उमेश, 5 दिन में उमेश कर लेगा 10 यूनिट काम। तो अब कितना बच गया, तो बच गया कितना, 20 यूनिट काम बच गया। अब क्या करेगा उमेश में, अब कौन शामिल हो गया, महेश शामिल हो गया। अब दोनों मिलकर काम करेगा शेष काम को। तो 20 यूनिट काम बच गया है, उसको दोनों मिलकर करेगा, यानी 3 2 5 दोनों मिलकर ना। एक दिन में 3 यूनिट महेश करता है, उमेश 2 यूनिट, दोनों मिलकर कितना 5 यूनिट, यानी 5 चौका 60, यानी 4 यूनिट करेगा है। यानी 4 अतिरिक्त काम को कितने दिन में, सॉरी कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा ना। तो हमें करे कुल कितना समय लगा, तो 5 दिन ये लगा, उमेश किया था 5 दिन, और 4 दिन दोनों मिलकर किया, तो कुल समय कितना लगा, तो कुल समय लगा 5 दिन। पहले उमेश किया, फिर दोनों मिलकर 4 दिन किया, तो दोनों मिलकर कितना, यानी कुल समय कितना लगा, 9 दिन हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये कितना होगा, 9 दिन आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। तो इसी कंसेप्ट पर, एक ही कंसेप्ट पर चलना है टाइम एंड वर्क में। आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, दक्ष मतलब उसके क्षमता है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे बनाएंगे ये, इसको हम रेशियो मेथड पर ले जाएंगे, रेशियो के अनुसार बनाएंगे। कह रहा है क्या, बी ए से 50% अधिक है, तो इसको हम रेशियो में बदलेंगे, ए बी। 50% का मतलब होता है 1/2। कैसे, तो 50% का मतलब 100, कट गया तो कितना 1/2। अधिक कर रहा है, जब ये अधिक रहता है तो हम क्या करेंगे, निचला से ऊपर का को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 3/2। किसको अधिक कर रहा है, यानी बी जो है ए से, नहीं यानी बी जो है ए से, यानी बी ए होगा 2, तो बी क्या हो जाएगा 3 एन हो जाएगा। कह रहा है बी ए से 50% अधिक है, तो अधिक कर दिए। ये क्या हुआ, इफिशियंसी, यानी उसका क्षमता ये हो गया, ये क्या हो गया, क्षमता हो गया। तो हम बताए थे क्षमता का उल्टा या काम का उल्टा जो होता है, ये इफिशियंसी को या काम को, ठीक है, या क्षमता को, और इसका उल्टा क्या होता है, समय। समय जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये ना होगा। तब कह रहा है, यानी ए जो है एक काम को 9 दिन में करता है, ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, तो ये कितना दिन में, बी कितना दिन में कर दिया, 6 दिन में हो गया आंसर। यानी कितना आंसर हो जाएगा, 6 दिन आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी एक ही कंसेप्ट पर चलना है, समझ गए। यानी
जब इफिशियंसी का उल्टा क्या हो जाता है, समय, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब दिया है यानी जो ये जो है 9 दिन में काम समाप्त करता है, तो ये कितना गुना है, रेशियो का 3 गुना, तो इसको भी हम 3 से गुना किए, यानी 6 दिन में क्या करेगा, ये कार्य को समाप्त कर देगा। समझ गए। तो इस प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, आथिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आथिफ से 50% अधिक कुशल है, उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेगा। सेम टू सेम वैसे ही है। 50% अधिक है, तब ये जो निकाले 50%, यानी 50% जब ये कहता है तो अब ये निकाले। कह रहा है क्या, किस किस का दिया है, यानी अफमान काम करने में आथिफ से 50% अधिक कुशल है, यानी एक आथिफ, यानी क्या आतिफ, आतिफ, और दूसरा जो है अफनान, अफनान, और 50% अधिक कुशल है, तो अब ये निकाले 50% मतलब 1/2, अधिक कुशल मतलब हो गया 3/2। जो अधिक जब ये कहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ठीक है, तो कौन अधिक है, अफमान काम करने आतिफ से, यानी आतिफ से अधिक है, यानी आतिफ 2 होगा, अपमान कितना हो जाएगा 2, ये 3, ये क्या इफिशियंसी दिया हुआ है, यानी काम दिया है ना, काम से कुशल है, ये ना कह रहा है 50% अधिक कुशल है किस में, काम करने में। समय नहीं दिया, ये काम क्षमता है। अब ये बताइए क्षमता को उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, यानी 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। और आतिफ जो है कितने दिन में काम समाप्त करता है, 15 दिन में, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 10 दिन में कौन अफनान जो है कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। हो जाएगा कितना नंबर, 3 नंबर हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो वैसे ही बनाएंगे, रेशियो पर इसको भी बनाएंगे, यानी कह रहा है ए की कार्य क्षमता जब ये कहता है तो इसका मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी जो है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी, यानी 1 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा, ये ना दुगुनी, इसका दुगुना हो गया, यानी बी का दुगुना हो गया। तो ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता क्या दोगुनी है, तो ए के दुगुनी हो गया। और ये समय जो होता है इसका क्या होता है, उल्टा रिवर्स होता है, यानी 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कह रहा है क्या, दोनों मिलकर कितना दिन लेता है, देखो समय दिया इसीलिए हम इसको समय बनाए, क्योंकि हमें इसमें किस दिन दिया है, समय का मान दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें समय बनाएंगे। समझिए, यानी 28 दिन दिया है, दोनों मिलकर 28 दिन। आप ये बताइए, अगला पार्ट 1 में बताए थे, मतलब दोनों मिलकर जब काम करता है तो हम क्या करते हैं, यानी इन दोनों का गुन्ना, यानी 2 और 1 का गुन्ना, बट्टा मिलकर कहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 1 3, और दोनों मिलकर कितना 28, काट दिए तो कितना 14, ये गुना हो गया तो कितना, सॉरी 14 दूना 28, हाँ तो गुना कर दिए तो कितना हुआ 14 तिया 42, यानी रेशियो यानी अनुपात 1 का मान कितना हुआ 42। तो हमें किसका पूछ रहा है, 1 का, नहीं 1 का पूछ रहा है, तो 1 का पूछ रहा है ना। ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 42 दिन में, इसी का पूछ रहा है, अनुपात 1 का मानना पूछ रहा है, तो इतना दिन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। समझ गया, यानी ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता की दोगुनी है। ठीक है, सही है, कार्य क्षमता। हाँ, तो ये है शॉर्ट मेथड, तो इसी प्रकार बनाए, कोई ट्रिक नहीं होता है किसी, ट्रिक का मतलब होता है याद करो, बनाओ, जितना क्वेश्चन बनाओगे उस टाइप पर जाएंगे, उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। इस पर देखो एक ही कंसेप्ट पर पूरा का पूरा सवाल बन रहा है, तो इसमें ट्रिक, मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता, कंसेप्ट ये रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पूरा का पूरा सवाल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। 1.5 का मतलब कितना होता है, 1/1/2, ये ना होता है, 1.5 गुनी का मतलब हुआ 1/1/2, 1/1/2 क्या हुआ 1.5 गुनी, तो ये पूर्णांक तोड़े तो कितना हुआ 3/2 हो गया। कर ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, बी की 1.5 गुनी, यानी बी यदि 2 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार भी बना सकते, ए की कार्य क्षमता, यानी क्या होगा, यहाँ से हम लेते हैं जो देखने में,
ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की, तो की या का मतलब गुणना, 1.5 गुनी है, 1.5 मतलब हो गया, बी बताइए 3/2। और यदि हम रेशियो में बताएंगे तो ये क्या होगा, ये बी इधर आ जाएगा तो भाग में चला गया, तो यानी 3/2। इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, यानी ए बटा बी बराबर 3/2, होगा कि नहीं। अब ये क्या हुआ, इफिशियंसी, ये क्या हो गया, ये हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। इफिशियंसी का उल्टा टाइम, तो ये हो गया 2:3 हो गया, हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, बी कितना दिन लेता है, 12 दिन लेता है, कितना गुना है, 6 गुना। तो हमें कह रहा है ए दोनों मिलकर कितना गुना लगा, तो अब हमें तो सिर्फ किसका माना, बी का, ए का भी निकालेंगे तब ना दोनों का निकालेंगे। इसलिए देखते हैं ये कितना गुना है, 6 गुना, इसलिए 6 से गुना किया, सॉरी ये 4 गुना ना है, 4 तिया 12, तो ये 6 गुना 6 दून, ये कितना होगा, 6 से गुना करेंगे तो 12, सही है। ये 4 तिया 12, नहीं 4 है तो यहाँ पर भी 4 से गुना ना, देखो तो 4 है तो 4 तो इसमें 4 दूना 8, यानी इसमें कितना होगा 8 दिन, ये लेगा कितना 12 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, यानी 8 गुना 12 जोड़ 8 12 20, काटते हैं 4 तिया 12, 4 पंचे 20, या अतिरिक्त 24/20, यानी हो गया क्या, यानी हो गया 5 का 20 है ना, 4/5, इतना दिन हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये होगा क्या आंसर, यानी इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार बनाएंगे। ये दिया है 1.5 गुना, यानी क्या करें, ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुना है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी 1.2 को तोड़े तो क्या है 3/2, किसका कर है, बी का, तो बी का 3 का मतलब गुना 3/2, ये भाग में तो गुना में किए तो 3/2 बच गया। इसको हम एक अनुपात ए अनुपात बी को देखो 3 पहले तो 3:2 हो गया। और इफिशियंसी कार्य क्षमता का मतलब क्या है, इफिशियंसी, और इफिशियंसी का उल्टा समय, यानी 2:3 कर है, बी जो है कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त करता है, तो कितना गुना है 4 गुना, इसीलिए हम ए में भी 4 से गुना किए तो 8 हो गया 8 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा 4.4/5, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला में चलते हैं। कह रहा है ए एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, ठीक, यानी सेम टू सेम, मतलब आज 2 टाइप का क्वेश्चन, एक तो यानी अल्टरनेट वाला और दूसरा रेशियो वाला, ठीक है। और उससे पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए थे, जो नहीं देखे उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना ना। कह रहा है ए एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, ए जो है एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, ये काम करता है यानी इफिशियंसी दिया हुआ है, ये जो है 20 से दुगुना, ये एक दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, यही तो दुगुना हो गया। कह रहा है क्या, एक काम को 20 से 60 दिन कम करता है, देखो यानी मान में दिया है दिन में 60 दिन, अनुपात में कितना हो जाएगा, अनुपात यानी कम कर, इसीलिए अनुपात में भी कम करेंगे, यानी 2 में से 1 क्या, पहले हम क्या करते हैं, समय दिन में दिया है इसीलिए इफिशियंसी को हम क्या करेंगे, समय बनाएंगे, क्योंकि समय किसका मात्रक है, टाइम का, यानी दिन है जो किसका मात्रक है, समय का, इसीलिए क्या किया हम समय में बनाए, तो ये क्या हो गया 1:2 हो गया, ये क्या हो गया 1:2 हो गया रेशियो। इफिशियंसी दिया था 2:1, तो उसको समय बना लिए तो क्या हो गया 1:2। हम दिया है 60 दिन कम होता है, दोनों का अंतर कितना दिया है, अनुपात 1 का मान दे दिया है 60, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1, अनुपात 1 का मान कितना दे दिया है 60। तो हमें कह रहा है क्या, तो बी उसी काम को और बी दोनों मिलकर कितना करेगा, तो हम देखते हैं ए कितना दिन में करता है, ए जो है कितना, ये अनुपात 60 का ये दे दिया कितना 60, इसमें हो जाएगा 60, यानी 60 दिन में काम को समाप्त करेगा। बी जो है 60 से गुना करेंगे तो कितना 120 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ए जो है किसी मतलब किसी काम को कितने दिन में 60 दिन में, बी जो है 120 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी बराबर वही फॉर्मूला लेंगे 60 गुना 120 मिलकर कर रहा है, इसीलिए जोड़ देंगे तो 180 कट गया, 0 0 6 18, ये काटे तो 40, यानी कितना
40 दिन में दोनों मिलकर क्या करेगा, काम को समाप्त कर लेगा। ठीक, समझ गए। अब चलते हैं अगला। अगला भी वैसे ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी वैसे ही बनाएंगे। समझ गए, समझने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। यदि हमारा प्रयास है कि मतलब कम से कम समय में कोई भी ये टाइम एंड वर्क का रहेगा तो कम से कम समय में बना लीजिए, इससे क्या होगा, समय की बचत होगा। समझ गए। चलिए अब चलते, कह रहा है क्या, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। यानी ए की कार्य क्षमता जो है किससे, 20 से, तो 20 से 3 गुनी, यानी कह रहा है 20 से 3 गुनी है, तो 20 से, तो इसलिए से जिसके आगे रहे से में उसको मानेंगे। इस प्रकार दिमाग में रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। तो से कह रहा है बी को, तो इसीलिए बी को 1 मानेंगे। समझ गया। इसको कह रहा है दुगुनी, दिमाग में देखना, जिसके आगे रहे से में उसको मानेंगे, अपने आप याद रहेगा। तो हो जाएगा बी का क्या कर रहा है, बी का क्या है 3 गुनी, तो बी का मान 1, इसका 3 गुनी तो 3, ये क्या है इफिशियंसी, काम है ना कर रहा है, ये न कर रहा है। हाँ, कार्य क्षमता 3 गुनी है तो 3 गुनी यदि कर रहा है तो किसी कार्य करने में 20 से 60 दिन कम समय लगता है। दिन, ये दिन दिया इसीलिए इसको हम क्या बनाएंगे, टाइम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स यानी उल्टा, ये कहा जाएगा यहाँ, एक स्थान पर ये हो जाएगा 3। ये अनुपात में कितना का अंतर हो गया, 2। इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 60 दिन, है ना, दिया है 60 दिन। हाँ, तो अंतर कर रहा है, जब ये कम करे इसका मतलब अंतर दिया, इससे इतना कम है, इसका मतलब दोनों का घटा कर कितना दिया दिन में 60, तो अनुपात में घटाएंगे तो कितना होगा 2, हो गया, घट गया तो कितना हो गया 30 दिन, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 30 दिन, हो गया। अब कह रहा है तो दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो वैसे ही निकालेंगे सेम टू सेम। ये कितना होगा, ये 30 है ना, अनुपात 1 का मान 30, यानी 30 गुना, इसको भी 30 से गुना करेंगे, 30 या 90 दिन में, यानी ए किसी काम को 30 दिन में करेगा तो बी की उसी काम को कितने दिन में 90 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो वैसे ही निकालेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना 30 × 90, अब मिलकर कर रहा है इसीलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 3 कितना 12, ये ना हो जाएगा 120, होगा 9 3 कितना 12, काट दिए तो 0 0 3 चौका 12, और कटेगा ये 2, तो ये कितना 45, यानी हो गया 45/2, भाग दिए तो कितना, यानी 22 दूना 44, 1.2, इतना दिन में दोनों मिलकर काम करेगा, यानी 22.1/2 दिन में पूरा करेगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा क्या, आंसर हो गया। यही हो गया क्या, आंसर हो गया। समझ गए। अब चलते अगले, अगला में दिया हुआ है यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य, मतलब एक ही टाइप के 2 गो 3 गो सवाल बनाएंगे तो अपने आप दिमाग में मतलब आ जाएगा। इसीलिए कभी भी सवाल बनाते या कभी भी यूट्यूब पर देखते हैं तो भागा भागा नहीं देखिएगा, मतलब एक सीरियस, मतलब जो काम एक पहला जो क्वेश्चन है उसको समझ लिए, दूसरा तीसरा उसी टाइप पर आएगा तो उसको अपने से सॉल्व करने के प्रयास कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही है। देखिए क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी हो, है सेम टू सेम है। कार्य क्षमता एक ही दिमाग में रखना है, काम का उल्टा दिन, दिन का उल्टा काम, इफिशियंसी का उल्टा टाइम, टाइम वही चीज दे हिंदी में यानी काम कहता है, इसको इंग्लिश में इफिशियंसी कह रहा है क्या, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है, तो वही कह रहा है, यानी बी से दुगुनी, जिसके आगे रहेगा से में की उसको मानेंगे, है ना, तो बी की कह रहा है इसीलिए कह रहे हैं बी को मानेंगे, जिसके आगे रहे में से के उसको मानेंगे, तो के 1 हो गया, इसका कितना गुनी कर रहा है 2 गुना, ये क्या दिया हुआ है इफिशियंसी दिया हुआ है। इफिशियंसी जो होता है टाइम का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम 1:2। अब कराए वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय लेता है, तो जब ये कम कहता है तो इसका मतलब अंतर दिया है, कम या अधिक, कम कहेगा अधिक कहेगा तो क्या करेंगे अधिक, यानी अंतर। जब ये कम या अधिक कहता है तब ये क्या हम लेंगे अंतर, रेशियो में अंतर कितना दिया हुआ है, तो 2 में से 1 गया तो 1, इसमें मान कितना, ये अनुपात 1 का मान कितना दे दिया 2 घंटा, हो गया। तो हमें कह रहा है दोनों मिलकर कितना करेगा, सेम टू सेम वैसे ही पहले इसको निकाले, अनुपात 1 का मान 2, तो अनुपात 1 का क्या हो जाएगा 2 घंटा, इसका हो जाएगा 2 से भी इसमें भी गुना, तो कितना 4 घंटा हो गया ना।
ए किसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर दे तो उसी काम को बी को कितना समय लगेगा, 4 घंटा। तो दोनों मिलकर कितना करेगा, तो ऐसे ही वही घर घर की कहानी, यानी पहले इन दोनों का गुन्ना ए का, क्योंकि ए का मान हो गया कितना, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 4, वैसे दोनों का गुन्ना जोड़ 4 2 6, या काट दिए 3, यानी 4/3 हो जाएगा। उसको पूर्णांक में ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 पूर्णांक कितना, 1/3, ये ना 3 का 3 4, इतना दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, इसमें नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, समझ गए ना। सेम टू सेम वैसे ही इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं आंसर मिला, ऑप्शन नहीं मिला, इसका मतलब नहीं होगा आंसर, समझ गए। चलिए, तो आज को इतना ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।